हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड देखो, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में कोई भी पुराना टायर या कोई को भी ये पुरानी फोम वगैरह है कोई भी बेकार नहीं फेंकोगे, क्योंकि ये गाड़ी के टायर हमारे इतने काम आते हैं। फ्रेंड आपको क्या ही बताऊँ, इनका तो मैं कितना यूजफुल कितना सामान बन सकता है मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखोगे तभी पता चलेगा। एक आइडिया तो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, बाकी तो आगे देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं टायर से संबंधित आपको पहले भी वीडियो डाले थे और भी आगे डालूँगी। देखो, इसके बहुत सारे हम यूज ले सकते हैं। ये देखो, मैंने अभी मेरे वो सोफ़ा का वो काम किया है ना, उसका ये पुराना फोम पड़ा था, तो हम ये भी क्यों फेंकाएं, क्योंकि ये भी देखो हमारे काम में आ गए। तो ये देखो, मैं इस पे ना कवर लगा दूंगी। ये सोफ़ा का ही मैं उसी का ही कपड़ा बचा हुआ था, तो उसमें बचा हुआ कपड़ा देखो साइड में निकल ही जाते हैं। देखो कितना भी कर लो, तो ये साइड के कपड़े हैं, इसके मैं छोटे मोटे सब जो भी करके ना, और मैं इसके ना लगा के देखो मेरा पूरा सेट एक जैसा हो जाएगा। ये भी एक सोफ़ा के साथ में एक बैठने का स्टूल बन जाएगा। बैठने का बहुत ही अच्छा सा मस्त वाला बन जाएगी। इस पर बैठते हैं तो इतना, ये मेरे पहले का ही वैसे तो बनाया हुआ है। पहले मैंने इस पर ये गद्दी वो बचे हुए कपड़ों से ऐसे भर के रख रखी थी, तो वो गद्दी लगा रखी थी। अभी मेरे पास फोम पड़ी थी, तो चलो मैं फोम से ही बना दूँ। ऐसे मैंने पहले बनाया था, वो दिखाऊंगी देखो आपको। और अब तो मैं देखो इसके लिए नया उसका भी एक नया, जैसे सोफ़ा का न्यू लुक किया है, वैसे इसका भी एक नया वो हो जाएगा। तो मेरा पूरा सेट एक जैसा हो जाएगा। देखो ये कपड़ा बचा हुआ था, इसके बराबर का मैं ना दूसरा भी काट लेती हूँ। तो इसकी कटिंग करके मैं देखो इसके फोम में लगा दूँगी, तो ये पूरा है ना गद्दी बन के तैयार हो जाएगी। और जैसे फ्रेंड देखो, ये हम मार्केट से लाने जाते थे, इनके बहुत पैसे लगते हैं और बहुत महंगे महंगे बोलते हैं। क्यों ना हम फ्री में ही अपने घर में बचा दे बचे हुए कपड़े। और ये फोम कुछ काम नहीं आती है, फँकाने के लिए जाती है, कचरे में ही जाती। तो क्यों ना हम वेस्ट सामान से देखो इतना वेस्ट बना के दिखाते हैं। तो देखो हर एक गृहिणी का यही होता है कि जो अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित और ना बचे हुए सामान और ऐसे छोटे मोटे बेकार सामान को भी यूज में लाए। इसीलिए हमारे पास पैसे भी बचते हैं और घर भी हमें मैनेजमेंट बना के रखना पड़ता है। देखो हर चीज़ का ही देखो, तो ये बहुत एक गृहिणी की बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो सब में ही होनी चाहिए थोड़ा बहुत। और भगवान है ना, थोड़ा थोड़ा हुनर तो हर किसी को देते हो, किसी को कोई को कुछ देता है, कोई को कुछ देता हो, तो चलो उसका उपयोग कर लेना ही चाहिए। ऐसे तो भगवान किसी को भी ऐसे नहीं भेजता जिसके पास कोई हुनर नहीं हो। सबके पास कुछ न कुछ होता है। बस ये है, कोई किसी मुकाम में ले लेता, कोई इसको ऐसे ही गंवा देता। समय हम सबके पास बराबर ही होता है। यही 24 घंटे हम सबको मिलते हैं, कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, सबके पास 24 घंटे। उस 24 घंटे का हम अच्छे से यूज करते हैं तो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। और उन्हीं उस समय को हम ऐसे ही सो के और गफलत में ऐसे इधर उधर की बातों में बर्बाद कर देते हैं, तो वो समय बर्बाद होता है। तो क्यों ना हमें उस समय को अपने अच्छे काम में, अपने घर के काम में, अपने कैरियर बनाने में लगाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है और वो आगे भी काम आएगा। तो देखो ये मेरा एक पुराना ये गाड़ी का टायर पड़ा था, तो इसको देखो मैंने पहले बनाया था। देखो इसके नाप से ही मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया। देखो मैंने एक पट्टी तो लगा दी इसके चारों तरफ, वो जो बचे हुए टुकड़े थे ना उसको मैंने जॉइंट करके और इसके लगा दी इसके नाप से मैंने। और इसका नाप ले लेते तो ऊपर जैसे ढीला अगर ऐसे हो ना, तो बीच बीच में नाप ले लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत टाइट हो, ढीला हो, तो उस पर ना पहले ही सिलाई कर दे और पूरा हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में नापते हैं, तब फिर दिक्कत होती है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं सिलाई के। तो इसमें ना कोई भी कपड़ा सिलो या किसी का भी कवर सिलो, तो उससे पहले पक्की सिलाई करने से पहले एक बार ज़रूर नाप ले लेना चाहिए, उसको चढ़ा के देख लेना चाहिए। तो देखो ये मेरा ना कुछ ढीला लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर वाली बाहर वाली जो मोड़ी लगाऊंगी ना उसमें काम आ जाएगा। देखो इतना ही ढीला है ये मेरा। देखो तो ये इसके ऊपर वाली सिलाई करके उसके कराएंगे तो उसकी कनोर से निकल आएगी। जैसे मैंने इसके अंदर वो डोरी नहीं दी, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, तो इसकी हम ना ऊपर वाली सिलाई करूँगी तो वो डोरी के जैसे हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं दी। और देखो ये 1-1 इंच कपड़ा बचा है, तो ये दूसरा पार्ट जोड़ूंगी ना उसमें काम आ जाएगा मेरा। तो ये देखो ये इसमें काम आ जाएगा, ये दूसरा वाला है ना। तो इसकी मैं ना चारों तरफ सिलाई करके ना और थोड़ा सा रख लूँगी ये जो फोम डालने का, इतना एक पिलाने जितना 6-7 इंच का है ना मैं रख लूँगी। देखो और ये मैंने 4 इंच की है ना इसकी ये चौड़ाई ली थी। अब देखते हैं कितना वो होता है।
मेरे पास एक फोम का पीस और पड़ा है, अगर ये थोड़ा कम होगा तो उसमें एक फोम और डाल दूँगी मैं, तो अच्छा मोटा सा बना लेंगे जो बैठने में भी आरामदायक है, क्योंकि पुराना है तो वैसे ज़्यादा बैठेगा तो नहीं, इतना ही रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसको मैंने सिलाई करके देखो, इसको सुल्टा कर लेते हैं और इसके अच्छे से है ना सलवटें निकल जाते हैं, क्योंकि मोटा कपड़ा है ना तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बारीक कपड़े में पतला कपड़ा होता है उसमें तो ज़्यादा फिर भी जो होता है। तो ये देखो मेरा बन के ये कवर तैयार हो गया। अब मैं इसमें है ना मैं ये डाल के दिखाऊंगी आपको ये फोम। तो ये यहाँ तो नहीं डालूंगी, बाहर जाके डालूंगी, क्योंकि यहाँ की इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह होता है, उसमें और भी फोम डालूंगी, तो बाहर जाके डाल के लेके आऊँगी। देखो ये इसके ये ना मैंने इतना ये रख लिया है, इसके अंदर से है ना मैं ये मोड़ के और ये फोम डाल दूँगी और ये आराम से डल जाता। फ्रेंड ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये मेरे इधर ये 2 टायर हैं। देखो पहले मैंने इसकी बना रखी, देखो ये इसके ना ये रस्सी से, और इसके ना ये मेरे बेटे ने बनाई थी ये तो, और उसने ये पेंट किया था, एक सिल्वर पेंट और गोल्डन पेंट का पड़ा था, तो ये ऐसे ही था। पहले इस पर मैं नॉर्मल वो रखती थी, देखो मैंने इसमें डाल के, और देखो ये पूरा अच्छा सा हो गया। पहले तो देखो मैं इसके ऊपर ऐसे ही लगा रखी थी देखो, लेकिन इसके ये नीचे जा रखा था ना, ये रस्सी वाला जूट वाला जो बीच में बनाया, तो इसमें ये नीचे चला जा रहा था। तो बोले बेटे ने कहा मम्मी ये तो ऐसे तो ये है ना ये टूट जाएगा फोम, लेकिन इसको कुछ जुगाड़ करते हैं। देखो ऐसे तो ये फिट तो ऐसे ही बैठा, क्यों मैंने इसके हिसाब से ही बनाया था, लेकिन उसने अपना दिमाग और लगाया। देखो ऐसे बैठते आरामदायक तो खूब है ही, बहुत ही ऐसे बैठते हैं ना, तो देखो अपने घुटने एकदम बराबर रहते हैं। जो हमारे जैसे घुटनों के दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा ऊंचा होता है तो उसमें पैरों में सूजन आ जाता है, और ज़्यादा नीचा होता है तो घुटना मुड़ता है, तो उसमें दिक्कत है। तो ये देखो हमारे ये घुटने हैं ये बराबर तो होते हैं नहीं उसमें, तो इसके लिए मैंने इसके ना वो पैरे वाले है ना स्टैंड नहीं लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा आ जाता तो और दिक्कत होती। ये इतना ही रखूँगी, नहीं वरना मेरे को प्लान था इसका लगाऊँ, तो बेटे ने कहा नहीं मम्मा ये नीचे जा रहा है। तो ये निवार पड़ा था, ये सोफा में भी लगाया था ना, उसमें बचा था कि मम्मा इसके निवार लगा देते तो ये ऊँचा रहेगा, नीचा भी नहीं, ऐसे आपको कुछ भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मजबूत भी रहेगा। तो इसलिए ना आपका ये गद्दी भी सही रहेगी। तो ठीक है चलो इसी लगा देते। तो हमारे निवार की पलंग बनाते हैं ना, उसके तरफ थोड़ी सी मैंने 3 पट्टे ही लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि हमें तो थोड़ा सपोर्ट के लिए चाहिए था। तो फ्रेंड मेरा ये आइडिया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी शेयर करना ताकि किसी को काम आ जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये फ्रेंड को कौन सा आइडिया पसंद आया और आप कहाँ से देखते हैं। फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो मुझे भी पता चलना चाहिए, हाँ मेरा बनाया हुआ काम, करा हुआ काम आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे बता दो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करके रखना। इससे भी अच्छे है और भी वीडियो लेके आऊँगी मैं, ताकि देखो हमारे घर में ना सभी सामान पड़े रहते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि ये हम कहाँ यूज़ करें, उसको इधर उधर ही पड़े रहते हैं। तो ये मेरा पूरा सेट बन के तैयार हो गया। देखो ऐसे एक साइड में पड़ा रहेगा ना, तो कोई भी बैठेगा तो बहुत ही आरामदायक रहेगा। तो ये सोफ़ा के साथ है ना साइड में ये भी बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है। मैं आपको है ना पूरा वीडियो बाद में दिखाऊंगी फ्रेंड, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना तो ठीक नहीं लगता। थैंक यू सो मच फ्रेंड, राधे राधे।